नमस्कार मित्रों, सुरक्षा मंत्रा सेफ्टी टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है फायर सेफ्टी डे या वीक 2024। आज के विषय में हम यह देखने वाले हैं कि फायर सेफ्टी डे या वीक क्यों होता है, इसे क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इसका थीम क्या होता है और इस वर्ष का थीम क्या है और थीम के अनुसार हम इस वर्ष फायर सेफ्टी डे या वीक कैसे मना सकते हैं। अब एक प्रश्न वह भी आता है कि यह क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। मित्रों, सन 1944 की बात है। 14 अप्रैल के ही दिन मुंबई पोर्ट के विक्टोरिया डॉक में जहाज में भीषण आग लगी और उस आग की रोकथाम के लिए और लोगों की जान बचाने के लिए अग्निशमन कर्मियों ने अपने प्राण भी बलिदान कर दिए। लगभग 66 अग्निवीरों की आहुति हो गई थी। तो उनके इस अदम्य साहस को याद करते हुए, उनके समर्पण को याद करते हुए एक अग्निशमन सेवा सप्ताह या फायर सर्विस वीक प्रतिवर्ष 14 अप्रैल से मनाया जाता है, जो कि 20 अप्रैल तक यानी 7 दिनों तक आयोजन चलता है। अब यह भी प्रश्न आ सकता है कि इन आयोजनों के पीछे उद्देश्य क्या होता है। इन आयोजन के पीछे इतना उद्देश्य होता है कि जन जन के मन में अग्नि के खतरों के प्रति जागरूकता हो और अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के बारे में जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष फायर सर्विस वीक का आयोजन किया जाता है। अभी भी प्रश्न आ सकते हैं कि फायर सर्विस वीक में किस किस प्रकार के आयोजन होते हैं। मित्रों, फायर सर्विस वीक के दौरान अनेक प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। स्लोगन कंपटीशन, पोएम कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन और साथ ही अग्निशमन उपकरणों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अग्निशमन उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई जाती है और अग्निशमन उपकरणों को चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है और साथ ही मॉक ड्रिल भी किया जाता है। अनेक प्रकार के अभ्यास करके दिखाए जाते हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निशमन कर्मियों को पुरस्कृत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। अब बात आती है थीम की। हर वर्ष अलग अलग थीम निर्धारित होती है। फायर सर्विस वीक के लिए इस वर्ष 2024 की थीम है इंश्योर फायर सेफ्टी, कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, यानी अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करें, राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। यह थीम हमें बताती है कि सभी लोग अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक होने चाहिए और प्रत्येक स्थान, चाहे वह कोई भी कार्यस्थल हो, फैक्ट्री हो, गोदाम हो या कोई भी बिल्डिंग हो, अग्निशमन उपकरण लगे होने चाहिए। इनकी समय समय पर जांच होनी चाहिए और सभी लोगों की भी समय समय पर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे आग लगने जैसी दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और सभी लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि आग लगने पर उसे बढ़ने से कैसे रोकना है, कैसे लोगों को बचाना है, कैसे संपत्ति को बचाना है, जिससे हम सभी लोग राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान दे सके। क्योंकि जब भी कहीं आग लगती है तो जरूरी नहीं है कि वह आग बड़ी हो, अगर वह आग छोटी भी हो तो भी कहीं ना कहीं हमारे देश के इकोनॉमी या ग्रोथ पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आग लगने से हमारे देश के इकोनॉमी या ग्रोथ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। क्योंकि जब भी कहीं आग लगती है तो आग बुझाने में खर्चा, संपत्ति या नुकसान, चिकित्सा खर्च, उत्पादकता का नुकसान, पर्यावरण नुकसान आदि अन्य प्रकार के भी नुकसान होते हैं, जिससे गवर्नमेंट की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे किसी स्थान पर आग लगी तो उस आग को बुझाने में आग लगने से हुए संपत्ति को नुकसान, अगर उस आग में कोई व्यक्ति घायल हो गया हो तो उसके इलाज का खर्चा, इन सभी को मिलाकर मान लीजिए 2 लाख की कॉस्ट आती है। और उसी प्रकार पूरे भारत में अगर एक दिन में इस प्रकार की अगर 50 दुर्घटनाएं भी होती हो तो ये कॉस्ट एक दिन की हो जाती है 75 लाख से 1 करोड़ के आसपास और पूरे एक साल की कॉस्ट होती है 365 करोड़ रुपए के आसपास। अब यह तो वो अमाउंट है जो मैंने बहुत ही कम कैलकुलेट किया है। वैसे तो यह कॉस्ट 1000 करोड़ के आसपास या इससे भी ज्यादा आती है। अब हम सभी लोग खुद सोच सकते हैं, अगर यही कॉस्ट राष्ट्र निर्माण में लगे तो इससे हमारे देश की कितनी ग्रोथ होगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन 35 लोगों की मौत अग्नि दुर्घटना के कारण होती है। उसी प्रकार दिल्ली में 2022 में 16,500 अग्नि दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 82 लोगों की मौत हो गई। अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में हरदा जिले में फटाका फैक्ट्री में आग लगने से
14 लोगों की मौत हो गई और लगभग 175 लोग घायल हो गए थे, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक मशीनों, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जितना उनके उपयोग से कार्य करने में समय कम लगता है, उतना इनका उपयोग करते समय अगर सावधानी का ध्यान न रखा जाए तो आग लग सकती है। अब उस आग से कितना नुकसान होगा, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम सभी लोग राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान देना चाहते हैं, तो हमें इन अग्नि दुर्घटनाओं को कम करना होगा या रोकना होगा। अब हम बात करते हैं आग लगने के कारण क्या है। वैसे तो आग लगने के बहुत से कारण हैं, लेकिन उनमें से कुछ है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का सही से उपयोग न करना, दहनशील सामग्री यानी कंबस्टिबल मटेरियल्स का सही से भंडारण न होना, ज्वलनशील गैस व रसायनों का रिसाव होना या उनका अनुचित तरीके से उपयोग करना, जलती हुई किसी वस्तु को इधर उधर फेंकना, ज्वलनशील सामग्रियों के आसपास वेल्डिंग का काम करना, मशीनों का ओवरहीट होना, कचरे का सही तरीके से निपटान न होना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग लगना, शॉर्ट सर्किट होना आदि। इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आग लगने की घटनाओं का प्रभाव न केवल जान माल और संपत्ति तक सीमित है, बल्कि इसका प्रभाव समाज के प्रत्येक क्षेत्र को गहराई से प्रभावित करता है। तो चलिए जानते हैं कैसे। सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर। जब भी किसी ऐतिहासिक बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, एयरपोर्ट आदि सार्वजनिक स्थानों पर आग लगती है, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जिससे उन्हें सही करवाने वाला समय और आर्थिक लागत समाज के लिए एक बोझ बन सकती है। दूसरा है इकोनॉमी। आग लगने से व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान, फैक्ट्रीज, मॉल आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे नुकसान की भरपाई करने और व्यवसाय को फिर से शुरू करने में लगने वाला समय आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर सकता है, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है और आग लगने पर बीमा कंपनियों को भी उन्हें पैसा देना होता है, जिससे उनका भी आर्थिक भार बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर समाज पर पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक भार को कम करने के लिए बीमा कंपनियां बीमा प्रीमियम की दरों में वृद्धि कर सकती है। तीसरा है इन्वायरमेंट। जंगल में आग लगने से वन्य जीव और वनस्पतियां नष्ट हो जाती है, जिससे जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का नाश होता है। आग लगने से वायु प्रदूषण बढ़ता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है। वायु प्रदूषण के बढ़ने से बारिश भी कम होती है, जिससे जल संकट और सूखा जैसे समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रभाव है सोशल इम्पैक्ट। आग लगने से लोगों के घायल होने से, उनकी मौत होने, उनके बेघर होने आदि की घटनाएं बढ़ जाती है, जिससे उन्हें दिए जाने वाला मुआवजा, आपात राहत कार्यों और पुनर्वास में लगने वाले संसाधन अन्य कार्यों में हटाए जा सकते हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं आदि पर असर पड़ सकता है। अगला इम्पैक्ट है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। आग लगने की घटना से पीड़ित व्यक्ति लंबे समय तक मानसिक बीमारी से जूझ सकता है, जिससे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है और बच्चे पर आग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव और भी गहरा हो सकता है। इसलिए हमेशा फायर सेफ्टी को फॉलो करना चाहिए। यह न केवल जान माल और संपत्ति की रक्षा करती है, बल्कि समाज के विकास में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अग्नि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जिससे राष्ट्र निर्माण में हम हमारा योगदान दे सके। कार्यस्थल पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों की समय समय पर ट्रेनिंग करवानी चाहिए, फिर वो डेली वेजेस वर्कर हो या परमानेंट वर्कर, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल भी कंडक्ट करवाए और साथ ही सभी कर्मचारियों का डाटा भी मैनेज करें कि किसी कर्मचारी की किस विषय पर कितनी ट्रेनिंग हुई है और कितनी नहीं, क्योंकि जब भी कर्मचारियों की ट्रेनिंग होती है तो उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता है, जैसे आग लगने पर उन्हें कैसे रोकना है, आग लगने पर संपत्ति को कैसे बचाना है, आग लगने पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का उपयोग कैसे करना है। कार्यस्थल पर हमेशा नई टेक्नोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। अब तो मार्केट में ऐसे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो फायर को खुद डिटेक्ट करते हैं और अपने आप एक्टिव हो जाते हैं और समय रहते ही आग को बुझा भी देते हैं, जैसे फायर स्प्रिंकलर। सभी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए कि उनमें से कोई खराब तो नहीं है, अगर कोई फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर्ड तो नहीं हो गया है, अगर कोई उपकरण खराब है या कोई फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर्ड हो गया है तो उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए।
साथ ही कार्यस्थल पर यह भी देखना चाहिए कि सभी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स ऐसे स्थान पर लगे होने चाहिए जहां जरूरत पड़ने पर उनको आसानी से उठाया जा सके या उनका उपयोग किया जा सके। कार्यस्थल पर मौजूद सभी वेस्ट मटेरियल्स का सही से निपटान करना चाहिए। कभी भी उन्हें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि कार्यस्थल पर वेस्ट मटेरियल के कारण भी आग लगने का खतरा अधिक होता है। कार्यस्थल को हमेशा साफ सुथरा रखें। कोई भी सामान इधर उधर न रखें और न ही इधर उधर फेंके, क्योंकि अगर कोई भी सामान इधर उधर फैला हुआ है या कोई भी लिक्विड इधर उधर फैला हुआ है तो उसे तुरंत साफ करें। सभी उपकरणों की समय समय पर जांच भी करनी चाहिए। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, हीटिंग सिस्टम या अन्य उपकरणों की जिसमें आग लग सकती है, उन उपकरणों को समय समय पर जांच करनी चाहिए। अगर इनमें किसी प्रकार की खराबी पाई जाती है तो इन उपकरणों को तुरंत बदल देना चाहिए। साथ ही इन उपकरणों का उपयोग करते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ को सुरक्षित स्थान पर स्टोर करें और उन पर लेबल लगाएं। अक्सर कार्यस्थलों पर ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इनका उपयोग करते समय बहुत ही ज्यादा सावधानी का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इन पर लेबल भी लगाना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में इन पदार्थों को ऐसे स्थान पर या ऐसे पदार्थों के पास नहीं रखना चाहिए जिससे इनमें आग लग सके, क्योंकि अधिकतर कार्यस्थल पर आग लगने जैसे दुर्घटनाएं उनके अनुचित उपयोग या रखरखाव के कारण ही होती है। अगर आपका वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। तो मित्रों, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद। धन्यवाद।